बैठ जाइए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप बैठ जाइए। श्रीमती राठौर आंटी जी से निवेदन करनी, आंटी जी आप आ जाइए मंच पर। श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट और अंतर्वन परिवार सोसाइटी देहरादून के तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं मंच पर उपस्थित अंतर्मन सोसाइटी की डायरेक्टर मेरी बड़ी बहन श्रीमती सुषमा बचीती जी का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे लोगों के बीच में आए, आपने समय दिया। मैं दीदी की जितनी भी तारीफ करूं वो कम होगी, अतिशयोक्ति हो जाएगी। अभी तो आप लोग नहीं जानते, मैं खुद दीदी को अभी बहुत कम समय में मिला हूं, लेकिन दीदी के इतना आप लोगों के प्रति, समाज के प्रति इतना कार्य कर रही हैं कि कुछ भी कहूँगा वो कम होगा। तो जोरदार तालियां बड़ी बहन की। हमारे बीच में देहरादून से ही उपस्थित हैं समाज सेविका श्रीमती पुष्पा गायत्री जी, मैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना समय यहाँ पर दिया। मैं स्वागत करूंगा वंदना काला जी का, जो प्रबंधक हैं अंतर्बल सोसाइटी की, बहन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ रानी शर्मा जी का, हमारी बहन है कालागढ़ से, आप सभी लोग परिचित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। ट्रस्ट की तरफ से मैं कुणाल चौहान जी हमारे बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा। श्री राजकुमार जी हमारे बीच में हैं उपस्थित, भाई साहब का स्वागत करूंगा। अमित बंसल भाई हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत करूंगा। हमारे सुरेश भाई टेंट की सेवाएं हमें लगातार देते रहते हैं, पता नहीं यहाँ पर हैं, हाँ है, बहुत बहुत स्वागत आपका सभी लोगों का स्वागत। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कालागढ़ से हमारी आशा बहन जी भी आई हैं, इसमें जी आपका भी स्वागत। उपस्थित समस्त प्रधानाचार्य जी आपका स्वागत। आप सभी का तहे दिल से मैं श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट और अंतर्मन सोसाइटी देहरादून की तरफ से आप सभी का इस मंच पर, इस संस्था की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अतिथि हमारे परम होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं, तो अतिथियों का स्वागत करूंगा। मैं ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्ट की संरक्षक श्रीमती कमला देवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती योगिता जोशी से निवेदन करूंगा कि स्मृति हमारी तरफ से मुख्य अतिथि को देने का कृपा करें। स्वागत कीजिएगा। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्षा भाभी जी से कि ट्रस्ट की अध्यक्ष को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करें। और मैं निवेदन करूंगा ट्रस्ट के सचिव महोदय से कि डायरेक्टर महोदय को कुछ हम लोग पूछते हैं और इसके नीचे जो पॉट लगा है पीताम्बर भगवान विष्णु का स्मृति है, तो हम आप लोगों को इस स्मृति में सजोए हुए हैं। इस कालागढ़ की जनता के बीच में आप लोगों को हमेशा ये स्मृति रहे कि कालागढ़ हम लोग गए थे तो हमारी जनता ने हमें इतना प्रेम और स्नेह दिया। बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि प्रबंधक महोदय जो हमारे बीच में आए अंतर्मन सोसाइटी की तरफ से, आप उनका भी स्वागत करेंगे और ये शॉल उड़ाकर जोरदार तालियां आप ताली में मैं ट्रस्ट की
संयोजिका संरक्षक श्रीमती कमला देवी और वर्षा भाभी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जो बढ़ाकर सम्मानित करने की कृपा करें। और एक ये तुलसी का जो हम पौधा लेकर आए हैं, पुष्पा गायत्री जी को तुलसी का पौधा हम लोग भेंट कर रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा, थोड़ा समय लेंगे आपका, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन मैं नितिन अग्रवाल शालू भाई से निवेदन करूंगा कि ये हमारे देहरादून साइड में श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड द्वारा आयोजित ये कंबल जो वितरण आपको किए जा रहे हैं, ये किसी सरकार या किसी और से नहीं है। ये एक हमारी संस्था है। ये हमारे नई कॉलोनी में मैं परिचय देता हूँ। नई कॉलोनी डॉक्टर साहब हमारे देवेंद्र प्रसाद नई कॉलोनी में डॉक्टर है सरकारी, और ये इनकी एक संस्था है और ये सब आपस में पैसे एकत्र करके ये सब करते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते आ रहे हैं और आप लोग अगर ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आगे भी बहुत कार्य किए जाएंगे। उनमें के लिए एक जोरदार ताली कंबल वितरण किए जा रहे हैं संस्था की ओर से, और एक बार श्री राम धन्यवाद। शालू भाई, श्री कुणाल चौहान भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी चाहूंगा कि अतिथियों के स्वागत के लिए दो शब्द आपकी तरफ से नहीं भी दो शब्द। कुणाल चौहान भाई जी बड़े हंसमुख हैं, बड़े शर्मीले हैं, लेकिन उनकी तरफ से मैं उनके आपका स्वागत करता हूँ पूरी जनता की तरफ से। मैं ट्रस्ट के सचिव महोदय से निवेदन करूँगा श्री गायत्री जी से कि वो मंच पर आए और सम्मान अतिथियों के स्वागत के लिए ट्रस्ट की तरफ से स्वागत भाषण आपकी तरफ से। सभी कलागर की जनता को सादर नमस्कार। और यहाँ पर अंधन मन परिवार से आई हमारी बहन सुषमा बचीटी जी, काला जी, वंदना काला जी व मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट, जो कि यहाँ पर लगातार जब से डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो समाज के लिए सब लोगों को जुड़ना है। मैं तो बहुत कम आ पाता हूँ, मैं नहीं आ पाता, लेकिन डॉक्टर साहब की मैडम के माध्यम से, योगिता जोशी जी के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारा पूरा सहयोग होगा कि हम हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, वो जरूरतमंदों तक। इसमें हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम अपने जो हम थोड़ा बहुत काम धंधा करके कमाते हैं उसका 1/4 भाग हम जो है अपने समाज पर लगा देते हैं। मतलब हमें जो 4 रोटी मिलती है अपनी कमाई से, उसकी 1 रोटी हम समाज में बांटते हैं। हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं है, हमारे पास किसी से हमको वो नहीं करते। मेरी बहन, छोटी बहन है सुषमा भी ऐसे ही करती है। हम लोग अपनी कमाई का, मैं पत्रकार हूँ, राज्य स्तरीय पत्रकार हूँ, और हमारी जो तनख्वाह आती है उस तनख्वाह से हम 1/4 भाग अपने समाज में बांट देते हैं। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, और ये बहुत साफ है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है किसी को। देखो अभी डॉक्टर साहब ने इससे पूर्व बच्चों कहा कि हम बच्चों को ड्रेस बांटना चाहते हैं। कोई जरूरतमंद अकेला रात में पड़ा हुआ है, दुखी है, उसके पास कंबल, उसका बच्चा ठंड में ठिठुर रहा है, और हम मोटे मोटे 4-4 रजाई लेके सो रखे हैं। तो ऐसा सोना भी क्या सोना, ठीक है। हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे पास क्विंटलों राशन पड़ा हुआ है, और एक बगल में भूखा सो रहा, तो ऐसा खा के भी क्या खाना। तो बांट के खाएंगे, प्यार से खाएंगे, जो हमें मिलेगा। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग है, छोटे से छोटे व्यक्ति का सहयोग है। और ईश्वर ने यही कहा है कि जो आपके पास है वो दे दो ना। किसी के पास 1 रोटी है तो 1 रोटी दे दो, किसी के पास 2 रोटी 2 रोटी, लेकिन बांट के खाओ, अकेला मत खाओ, है ना। मैं एक छोटा सा बात कह रहा हूँ यहाँ पे कि माँ कुंती जब पांडव वनवास पे थे तो एक दिन अन्न नहीं था घर के अंदर, तो सारे पांडव भूखे थे। तो एक तिल का दाना मिल गया माँ कुंती को। अब तिल का दाना कितना होता है, तो कुंती ने उठाया, कहा ये पकड़ो, अब 5 भाई बांट के खा लो। अब भीम जैसे आदमी
के लिए, जिसके लिए कि बड़े बड़े पतीले खाने के चाहिए थे, लेकिन एक तिल का दाना धर्मराज जी को दिया और उसमें सबका भोजन हो गया। तो हमारे अंदर सब्र, धैर्य और हमारे अंदर जो है बांटने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम लोग, मैं बता रहा हूं ना कि ये कोई सरकारी पैसा नहीं आता, हमें कोई लेना देना नहीं सरकार से। सरकार अपना काम करते रही और हम समाज है, डॉक्टर साहब को जो तनख्वाह मिलती है वो भी उससे निकाल के आप लोगों को काम देते हैं। तो ईश्वर देने वाला है, रास्ता वही देता ऊपर वाला। तो ऊपर वाले के नाम से ये सारी व्यवस्था है आप लोगों के लिए, जो हमसे हो सका हमारी बहन सुषमा जी के सौजन्य से ये हम थोड़ा सा आपके लिए कंबल अभी लाए हैं। और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जैसे गरीब बेटियां हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके किसी की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर जो लोग जिनके माँ बाप, कई लोग लड़के आजकल भाग जाते हैं अपने नौकरी के चक्कर में, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। उन माँ बापों की रेख देख कर है, उनकी व्यवस्था कैसी हो। तो एक अच्छा काम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। तो आप लोगों को दिल से जुड़ना चाहिए। और जब भी कभी डॉक्टर साहब कोई बात कर रहे हैं तो वो बहुत जेन्युइन बात करें, क्योंकि उन्होंने पीड़ा को देखा हुआ है, उन्होंने दुख को देखा हुआ है, समझ रखा है। उनकी माँ साथ में, देखो अब ऐसा देखो वो बताती होगी ना उनको कि देखो बेटा कोई दुखी तो नहीं है, किसी के पास कपड़े तो नहीं है, आप चलो, आपने इस तरह करके मिलना है। और हमारी सुषमा जी के लिए जोरदारी देहरादून से मेरे साथ आई है, उन्होंने कहा कि मैं चलूंगी वहाँ, मैं चलूंगी उस एरिया में। ये बहुत धीरे धीरे एरिया है, उत्तराखंड का भी और उत्तर प्रदेश का भी। सरकारें बहुत कम आ पाती है यहाँ पर, तो हम लोगों ने मिलकर के समाज को बड़ा करना है, अच्छा करना है। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह अपने आप जीने में क्या आनंद है। जीना उसे कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलते। महात्मा विदुर की इस धरती पर आज देहरादून से आगमन हुआ हमारी बहन सुषमा जी का और सारी टीम का। साथ में ही बहन को बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए मारवा का गांव भी है। रामगंगा नदी हमारे आपके इसी बगल पर चलते हैं। तो ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे महात्मा विदुर और रामगंगा का मिलन है। बहुत पवित्र भूमि है। अगर आप लोग इस चीज को समझे, जैसा कि सचिव साहब ने बताया कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचना है। हमें उसका हाथ पकड़कर चलना है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है, बिना जात पात धर्म संप्रदाय, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और ना आपके अंदर इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप को एक इंसान बनाना है। जब हम इंसान बनेंगे तो हमारे अंदर एक इंसानियत जगेगी। हम एक दूसरे के बारे में सोच समझ सकेंगे और तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। आपके कालागढ़ में बहुत से समाज सेवी हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ टूटता है जब हम चाटुकारिता करते हैं। मनु भाई को देखो समाज में लगे रहते हैं, सुरेश भाई को देखो लगे रहते हैं, कहीं टेंट की जरूरत है तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। और भाई हैं, नितिन भाई हैं, सब लोग हैं, ये हमारे राम भाई हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे समाज में जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी। अभी बड़ी बहन वहां से आई है देहरादून से, आप लोग को कंबल वितरण करने के लिए यहाँ पर पधारी है। कंबल लेकर आई है, कुछ सॉल भी लाइए, शायद लाई ठीक है। अब इतनी दूर से वो चल कर आई है, उनको सोचिए क्या फायदा होगा इस चीज से? कोई फायदा है? क्यों नहीं है फायदा? अभी तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। फायदा है उनका भी, उनका फायदा है मानवता का। वो मानवता की एक अलग जगह रही है, एक दिल की खुशी है। अभी सचिव साहब ने कहा कि मैंने पेट भर के खाया, तो क्या खाया? आप लोगों ने तो खाया ही नहीं। मैंने सुंदर कपड़े पहने, मेरे बच्चों ने पहने, तो क्या पहने? तो हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है, हमारा फायदा ये है कि हमें अंतर्मन खुशी हो। देखो अंतर्मन, आपने आपके ट्रस्ट का नाम भी अंतर्मन है, तो अंतर्मन का मतलब समझिए। अंतर मतलब दिल, हमारे जो अंदर है, हमारे अंदर जो मन बैठा है, उसकी भावना। तो हमें अपनी भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस दिशा में दोनों ट्रस्ट प्रगति की ओर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
तो आप लोगों का स्वागत है। अब ये कंबल आपको मिलेंगे, लेकिन कंबल का आपको शुल्क देना पड़ेगा। कौन कौन कंबल का शुल्क दे सकता है वो हाथ खड़े करेंगे, उन्हीं को कंबल मिलेगा। बताइए, जो कंबल का शुल्क अदा कर सकता है उसको कंबल मिलेगा। हाथ खड़ा करेंगे। जय श्री राम। सब कर सकते हैं? देखिए, हाथ खड़ा किया है, शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क का मतलब समझ रहे हैं? इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक कंबल की मेरे ख्याल से 16-17 से ऊपर का होगा। डबल बेड का कंबल है, ये गर्म कंबल है, इसका शुल्क देना पड़ेगा। देंगे आप लोग? उतना नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। कैसे दोगे माँ, बताओ बताओ। आशीर्वाद देंगे, लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए खाली। ये बहन ने हमारे लिए ये करें, हम आशीर्वाद ये देंगे, इनका अच्छा करें। हमें आगे गली भी ये बहन ने हमारे सामने आए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बहन को तो कुछ चाहिए ना आपसे। तो बहन को आशीर्वाद, हमारा सब कुछ आशीर्वाद मिल गया। लेकिन मैं बहन की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आपसे एक शुल्क लेना चाह रहा हूँ। आप लोगों को देना पड़ेगा। बताओ क्या क्या चाहिए हमसे? आपको पता है कि अमूमन एक व्यक्ति को जितना भी वो जीवन जीता है, 70 साल 80 साल, उसको सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? वातावरण। किसने कहा वातावरण? जोरदार तालियां। बहुत सुंदर जवाब दिया। हमें एक स्वच्छ वातावरण, हम जिंदा कैसे रहते हैं बताइए? मिस्टिंग आए। वेरी गुड। हम लोगों को जीवन जीने के लिए और जिंदा रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? और वातावरण में किस चीज की? हवा की जरूरत पड़ती है। जोरदार तालियां। मेरी बेटी है, हवा की जरूरत पड़ती है। हवा मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लास्टिक। कौन देता है? ये प्लास्टिक की बोतल कौन देता है? कौन देता है? अरे ऊपर वाला कुछ नहीं देता, ऊपर वाला कुछ नहीं देता। कौन देता? ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पेड़ पौधे देते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। जंगल कट रहे हैं, हम लोग नदी नाले बंद कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? मकान बना रहे हैं, कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो कंक्रीट के जंगल, वो ईंट, वो मकान हमें ऑक्सीजन देंगे? एक व्यक्ति को औसतन 16 पेड़ की आवश्यकता होती है अपने संपूर्ण जीवन काल में। अब 60 लोग हैं यहाँ पे जिनको कंबल वितरित होना है। अब सोचिए 16 के 16 अगर 60 आदमी करते हैं तो कितने पेड़ होते हैं? कितनी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी, बहुत शानदार, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, तो अगर ऐसा हो गया, सोचिए अगर हम एक व्यक्ति जो 60 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कंबल की कीमत हम मांग रहे हैं 16 पेड़ एक आदमी से, और उन 16 पेड़ों को वो ईमानदारी से लगाए, तो सोचो कितना जंगल खड़ा हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं है। हम लोग करेंगे ही नहीं, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ आज आप हमको ये वचन दीजिए कि ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक पेड़ जरूर लगाएंगे। एक पेड़ आप जरूर लगाएंगे अपने आंगन में। और मैं ये समझता हूँ कि कालागढ़ में जमीन की जरूरत नहीं है, सबके घर पे इतनी जगह है कि एक पेड़ हम लगा सकते हैं। पेड़ भी हम देंगे आपको, दीदी ने कहा। और उस पेड़ को आपके घर में बेटियां होंगी, बेटे होंगे, सब हैं। बेटियां किस किस के यहाँ हैं? सबके घर में। तो जिनके घर में बेटियां हैं वो बेटियों के हाथ उस पेड़ को रोपण करें। उसका रीजन ये है कि वो आपकी बेटी की निशानी, जब आपकी बेटी विदा होगी वो अपने ससुराल जाएगी, एक भावनात्मक क्षण है इसके अंदर। वो हमेशा फोन से पूछेगी आपको कि माँ वो जो पेड़ मैंने लगाया था आम का पेड़, वो कटा तो नहीं, वो सुरक्षित है, आप उसकी देखभाल करो। जिनके बेटे हैं, बेटे किनके? बाकी सबके बेटे हैं, वो जब अपने बहुओं के साथ चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, ऐसा ही होता है। सही कहा आपने। तो वो भी याद रखेंगे, माँ मेरे बच्चे आ रहे हैं, आम तोड़ना मत अभी। आप उन बच्चों के लिए, वो अपने नाती नातनों के लिए वो पेड़ को बचा के रखेंगे। तो आज आप कसम खाइए, हमें वचन दीजिए। वचन देंगे आप? नहीं दे रहे। देखो कंबल के लिए सब हाथ में, वचन देते हैं आप?
कि एक एक पेड़ अपने आंगन में जरूर लगाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। वचन दे रहे हो? नहीं, खड़ा नहीं है, जो खड़ा है खड़ा है ना ना, हमें पेड़ की, हमें इस कंबल की कीमत चाहिए और पेड़ लगा कर आप करेंगे। तो जो हाथ खड़े करेगा बताइए, पेड़ लगाओगे? बाकी नहीं करने लग रहा है। आप लोगों को पेड़ भी हम मुहैया कराएंगे। मोनू भाई, इनके नाम सबके, इनके आधार कार्ड सबसे ले लेना, और जिन्होंने पेड़ नहीं लगाया तो फिर सरकार के द्वारा बहुत कुछ कर देंगे। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग पेड़ लगाइए। आप सोचिए कि हमें एक व्यक्ति को, ये साइंटिफिक कॉज में बता, साइंटिफिक बात बता रहा हूँ आपको, एक आदमी के लिए 18 पेड़ की आवश्यकता होती है। अब सोचिए जिस तेजी से पेड़ कट रहे हैं, अगर ये पेड़ कट गए तो अभी आने वाले कुछ सालों में हमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। आप इस चीज को समझिए। तो आप पेड़ लगाइए, उसको सींचिए, उसको बड़ा कीजिए। एक पेड़ आप लोगों का तो जीवन है ही, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के लिए वो बहुत मायने रखेगा। बातें कम, महिलाओं से निवेदन है झगड़ा घर पे करना शांत, ठीक है? तो सब लोग तैयार हैं? हाथ खड़े कीजिए। नहीं, आप तो 2 कर सब, आपको नहीं चाहिए, आप बैठिए, आप मेरी तरफ देख रही हैं। हाँ जी, आप भी लगाओगे पेड़? खड़ा कीजिए। नहीं, बहुत तो लगा रखा, मुझे अच्छी बात है। मैंने क्या कहा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आप अकेले ही हो? चलो ये बहुत लगा दो, पड़ोसियों में ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेविका पुष्पा गायत्री जी आई है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी। मनोहर प्रसाद हरिवंश ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे आए, एकत्रित हुए, और हमारी ये सुषमा बचेती जी हैं जो अंतर्मन सोसाइटी की अध्यक्ष हैं, तो डायरेक्टर हैं। उनकी तरफ से ये कंबल वितरित किए जा रहे हैं, और हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और अपने आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हम स्वच्छ सांस ले सकें और अच्छा आने वाले भविष्य में। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो गया था, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे, कारण जनसंख्या ज़्यादा है और पेड़ पौधे बहुत कम है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने आसपास का वातावरण एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। धन्यवाद। हेलो, सर्वप्रथम मैं वीणा वादनी और हमारी रचना में विराजमान माँ सरस्वती को वंदन करती हूँ, क्योंकि आज हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वो विद्या का ही मंदिर है। और इसके अतिरिक्त मैं हमारी विशिष्ट अतिथि जो कि देहरादून से हमारे लिए चल करके आई हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विशिष्ट अतिथि श्रीमती वंदना काला जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देहरादून से आए हुए हमारे ट्रस्ट के सचिव श्री चंद्रवीर गायत्री जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारी प्रधानाचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा प्राइमरी स्कूल के स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पे उपस्थित सभी जो कंबल वितरण को लेने के लिए आए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो कि अपना सहयोग हमें दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का श्री मनोहर प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर अंतर्मन सोसाइटी से आई हुई सभी जो 2 बहनें आई हुई हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो कि इतनी दूर से माले चल करके आई और हमारे लिए कंबल लेकर के आई हैं तथा शॉल भी लेकर के आई हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और बहुत ही कम लोग इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से अगर हमारे समाज में सभी अपने जो कमा रहे हैं उसका थोड़ा भी अगर अंशदान करें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जिनके पास नहीं है हम उनको दे सकते हैं, उनके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, शिक्षा के लिए हम दे सकते हैं, हम पर्यावरण में जो है अपना सहयोग दे सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो है जो बालिकाएं जिनको विवाह नहीं हो पाता है
परिस्थितियों के कारण या उनके पास इतने आर्थिक सामर्थ्य नहीं होती, उनके माता पिता नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी, अपने जो आपका जो कमाई है उसका थोड़ा भी अगर हम दें तो हम अपने समाज को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस कार्य में अपना सहयोग अवश्य दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तथा सभी लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर अपना जो आपने सहयोग दिया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम ये प्रण लेते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित रखेंगे, अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएंगे और उनको सींचेंगे। हमारे लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत आसान होता है मगर उनको हम सींच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सींच पाते हैं? हमने पेड़ पौधे लगा दिए, कभी हमने उसमें पानी नहीं दिया, कभी हमने उसमें प्रॉपर तरीके से खाद नहीं करी, कभी हमने उसमें जो है सिंचाई नहीं करी, तो पेड़ पौधा कभी नहीं बढ़ सकता है। हमने घर के आगे लगाना है। आप जहाँ खाली जगह देखें कि जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एक पेड़ लगा दीजिए, कोई पौधा लगा दीजिए, कोई फल का पौधा लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ा होगा, और सूखा पड़ जाएगा तो बेचारा किसान क्या होगा, यूं ही जो है अपनी खेती नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, अनाज की आने वाले समय कमी हो जाएगी। आज जो हम अनाज बोरियों से देखते हैं, हमारे बच्चे कहीं पैकेटों में ना उस अनाज को ना देखें, जो सब्जियां हैं वो कहीं पैकेटों में ना आए। जो मैं पानी आज बोतल में मिल रहा है, ये आज इतनी बड़ी बोतल हमें दिखाई दे रही है, आने वाले समय में ये बोतल बहुत छोटी सी हो जाएगी। अच्छे पानी को ना तरसे, अच्छी शुद्ध हवा को ना तरसे, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। और क्या करना होगा कि हमें जो कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं वो ना फेंक करके हम फिर से उसको डिस्पोज करें और उसको अच्छे तरीके से खाद बना के उसका भी यूज करें। अभी हम क्या करते हैं, इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, तो हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना है, साफ सफाई का अच्छा ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, हम स्वस्थ रह सकेंगे। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी क्या है कि हमने पर्यावरण को शुद्ध रखें। शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो जरूरी है, हम स्वस्थ रहें तभी हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं। एक अच्छे समाज के लिए, अच्छी नींव रखने के लिए हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे शुद्ध पर्यावरण की हमें आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को हिंदी विराम देती हूँ। अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे इस कार्यक्रम को अपना समय दे करके हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप भी अपने दो शब्द से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत अपने अंतर्मन से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हमारी संस्था का नाम अंतर्मन है। अंतर्मन आपके जो अंदर होता है ना, सबके अंदर भगवान होता है, तो सबसे पहले हम उसे प्रणाम करते हैं, उस भगवान को। तो मैं आप सभी का हार्दिक यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग मेरे ख्याल से अधिकतर किसान परिवार से हैं, तो नमन है आपको, क्योंकि आपकी वजह से ही हम खड़े हैं। जब आप अनाज उगा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, तो यहाँ पर उठ के बोल रहे हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले नमन है। हमारे लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए, तालियां आपके लिए बजनी चाहिए। आप तालियों के हकदार हैं। आप इसलिए तालियों के हकदार हो कि आपने अपनी उस विरासत को बचा के रखा है। अपने उस खेत में अभी भी आप खेती कर रहे हो, आप बेच नहीं रहे हो उसे जमीनों को। जैसे दुनिया जहाँ देहरादून में आप देखिए, कहीं पर भी जाइए आप देखिए, बहुत बुरा हाल है। भाई साहब मुझसे पूछे थे यहाँ कैसा लगा, मैंने कहा स्वर्ग के जैसा लगा। इतनी हरियाली देख के मेरा दिल आज इतना खुश हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर। ऐसे ही आप लोग काम करें, आप अच्छा काम करें तो हम भी अच्छा काम करेंगे आपको देखकर, है ना। यहाँ पर हम आए हैं सिर्फ कंबल वितरण करने के लिए नहीं आए हैं। कंबल तो आपको कोई भी वितरण, यहाँ पर आने का कुछ और मकसद है। यहाँ पर आने का मेन मकसद वही है जो सर ने बोला है, मुझे शुल्क चाहिए आपसे, पेड़ों का, पर्यावरण का। बड़ा एक त्रासदी बनके लोगों को किनारे यहाँ, वो कहाँ जाएंगे, देहरादून, फिर कहाँ आएंगे कालागढ़। जब जिन्हें खरीदेंगे बोलेंगे चलो जी यहाँ पर बनाते हैं रिजॉर्ट, बन भी रहे होंगे मेरे ख्याल से। ना बनने दें, कृपया ना बनाते, ना बेचे अपनी जमीनों को, बिल्कुल ना बेचे अपने जमीनों पे। उन पे पेड़ पौधे लगाए, वो ईश्वर की देन है आपको। आपके जो
दादा परदादा है, उन्होंने वो जमीनें बेचने के लिए नहीं रखी है कि बेचो और फिर उसको उस पैसे को आप ऐसा उसका इस्तेमाल करो कि वो मतलब आपको उसका यूज भी नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना शुरू करोगे ना तो पनप नहीं पाओगे, फिर आप जाओगे। अति की हमेशा क्षति होती है। तो आपका ये जो इतना सुंदर कालागढ़ है ये ऐसा ही बना रहे। और श्री मनोहर प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट जो काम कर रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सारे ट्रस्ट मैंने देखे हैं काम करते हुए, और उन्होंने कहा ना कि हम अभी भाई साहब के पास सरकार ने नहीं दिया है, जिसको आप थप्पा लगाते हो ना, वो सरकार से हम कुछ नहीं लेते। हमारी सरकार ऊपर बैठी है जिसको हम रोज नमन करते हैं, उनकी भी सरकार और मेरी भी सरकार। ये आपको वाकई ये जो आज आपके लिए कंबल आए हैं ये गुरु की तरफ से आए हैं आपके लिए। इसको अगर आप ओढ़ोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, आपके रोग कष्ट दूर होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ये भगवान का प्रसाद है आपके लिए। ये कंबल नहीं है, ये मात्र कंबल नहीं समझना, ये हमारी भावनाएं हैं जो हम यहाँ पर आपको देने आए हैं। होगा पेड़ लगाएंगे, पेड़ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगले बार का जो हमारे यहाँ पे मीटिंग होगा 5000 फलदार पौधे आपको देंगे, जिनमें फल लग रहे हैं। इतने इतने पेड़ों पर फल लग रहे हैं और आप उगाएंगे, और जब उनमें फल लगेंगे तो आप उसकी फोटो खींच के भाई साहब को हमें भेजेंगे। क्योंकि हमारा एक जुनून है, हम बच्चों को पढ़ाते, मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता, उनको ईश्वर पढ़ाता। मेरे पास 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनको शिक्षा के साथ साथ हम दिन में जो भोजन जिसे कहते हैं मिड डे मील वो देते हैं, उनको हम खेल में और भी चीजों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। और मैं भाई साहब से कर रही थी बात कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ शुरू करने की हम सोच रहे हैं। और जैसे हमें गुरु राह दिखाएंगे, हम जरूर यहाँ पर आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ इस टाइप से स्कूल, और अगर जो महिलाएं सीखना चाहती हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई, उनके लिए फ्री इंस्टीट्यूट यहाँ पर हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आप लोगों को रोजगार देने का हम कुछ अवसर देखेंगे। धीरे धीरे सारे काम धीरे धीरे होते हैं। आज कंबल देने के लिए आया है तो कल कुछ और देने के लिए। और हम देखो, हमारी कोई औकात नहीं है किसी को कुछ देने की, ना मेरी औकात है ना उनकी औकात। हम नहीं किसी को कुछ दे सकते, हम तो खुद मांगते हैं, सुबह शाम उदाता से मांगते हैं। हम खुद जब जो हमारे हाथ ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे बनाना चाह रहा है, और आपके भी बन सकते हैं। सबके पास है देने के लिए, पैसे नहीं मांग रहे, माध्यम बनना चाहिए। माध्यम बनिए। आपका पड़ोसी बीमार है, रात को उसको ले जाना है तो उठ के जाइए, ले जाइए, ये सेवा है। पैसे से कोई सेवा नहीं होती, कोई नहीं करता पैसे से सेवा। पैसे की सेवा जो है वो तब होती है कि जब आपको लगता है कि अरे इतना होगा मैं किसको दूं, ठीक है। लेकिन सेवा 3 तरीके से होती है, तन मन धन। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है ना। टांग मत कीजिए एक दूसरे की, यार इसके खेत में इतना अनाज हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। नहीं, उसके खेत में अनाज हुआ तो जोरदार उसके लिए तालियां, यार मैं बड़ा खुश हुआ, इतना अनाज हुआ है। अगले साल भगवान आपके फसल को पूरा करेगा। हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट, तारीफ कीजिए, अच्छा बोलिए, किसी के लिए भी बोलिए, अच्छा बोलिए, बुरा मत बोलिए। आप अच्छे हैं तो आपका ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर आज इतने सारे जो बैठे हैं ना अतिथि, इनके भी बहुत काम होगा। आज संडे है, बहुत काम होगा, लेकिन इस चीज को उन्होंने प्रायोरिटी दी कि नहीं यार ये एक सेवा का काम है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। भाई साहब ने अपना टाइम निकाला, भाई साहब बहुत जाने माने पत्रकार हैं, अपना टाइम निकाला, हमारे साथ यहाँ पर आए, और मुझे यहाँ पर आके वाकई बहुत अच्छा लगा। उनका तो घर ही पूरा एक राधा रानी जी का इनके घर में मतलब मंदिर है, मैं कहूँगी। बहुत मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित हुआ आपके घर में। और जो इन्होंने आप ये देख रहे हैं, जो इन्होंने टीका लगाया है, इस टीके में साक्षात ईश्वर विराजमान है। ये मैं कह रही हूँ आपको। इनका आपका कहीं पर इनका प्रोग्राम होगा ना, इस लालच में मत जाना कि हमें कुछ मिलेगा, इस लालच में मत जाना कभी इनके प्रोग्राम में कि हमें कुछ मिलेगा। इस लालच में जाना कि हमें प्रभु मिलेंगे। अगर आप डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ के ये नहीं बुलाएं आपको कि मेरा प्रोग्राम है, और ये देख के नहीं यार कंबल मिलेंगे, शॉल मिलेंगे, नहीं कि नहीं, इसलिए जाना कि भाई वो बंदा सच्चा ईश्वर का भक्त है, मुझे तो जाना है। आपको प्रेमानंद जी का अनुभव हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी का आपको दर्शन करेंगे इनके शब्दों में। मैंने खुद दर्शन करे हैं इनके कल उस मंदिर में जाकर। मेरे को रात को इतना अच्छी अनुभूति हुई कि आहा मैं तो वृंदावन हो गई। बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। और इस सबका श्रेय जाता है हमारे भाई साहब गायत्री भाई साहब। मैं आपको मतलब अब मैं क्या ही बोलूं आपके लिए। मेरा सौभाग्य, ईश्वर करे
हम इस बार कंबल बांट रहे हैं, अगली बार हम ऐसी रजाइयां बांटें, उससे और भी अच्छी चीजें बांटें। मैं तो अपने गुरु से यही बोलती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पौधे जरूर लगाएं, पेड़ लगाएं, अपनी जमीनों को ना बेचें। और फिर से बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, अभी मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है, मैं फिर से श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश जी, जो उनके पूजनीय पिताजी आज जहाँ भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे देखकर अपने बच्चे का इतना सुंदर काम। मेरे पिताजी भी खुश हो रहे होंगे और इनके पिताजी भी खुश हो रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी मायने में हमारे सामने ना आप लोग भगवान हैं, समझ रहे हैं। अब ये आपके अंदर डिपेंड करता है, आप अपने अंदर भगवान को शामिल करते हैं या एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से, सबका मालिक एक है। ठीक है, तो अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्या बनाएं। तो मैं नर सेवा नारायण सेवा हमारे यहाँ कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा कर रहे हैं तो अर्थात हम लोग अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो आप भले ही अभी जमीन में बैठे हैं, आप मंच पर बैठे हैं, समझ रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। वो आपकी सेवा करने 250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ये मायने रखता है। उनके अंतर मन में अपने प्रभु के लिए कितनी सेवा है, कितनी समर्पण है, ये मायने रखता है। जैसे कि आपने बताया कि आप ये कंबल ले रहे हैं, तो इसको कंबल को कंबल की तरह मत लीजिए। आप ये लीजिए कि आप जो आए हैं, आप एक प्रभु के एक प्रतिनिधि के रूप में आए, और वो ईश्वर इस कंबल के रूप में आपको आशीर्वाद है। नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहिए। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आपके घर पे, आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सही सोचिए। अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो हमारे पूर्व जन्म के पाप है, वो होंगे, वो कटेंगे नहीं, लेकिन हमें आगे की फसल को सही बोना है। जो हम बो चुके हैं पुराने जन्मों में, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें कांटे ही लगेंगे, हमें ठोकर लगेगी। लेकिन अब हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आगे की भविष्य के लिए अच्छा बोना है। तो अच्छा कैसा बोएंगे? जैसे दीदी ने कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पैसा खर्च करो। मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है तो मैं क्या 200 रुपये खर्च करूंगा, लेकिन मेरे पास समय तो है, मैं अपने पड़ोसी की मदद तो कर सकता हूँ, पड़ोसी के साथ खड़ा भी तो रह सकता हूँ। यही मदद बहुत है। इसी तरह का कार्य, आप छोटे छोटे कार्य, बहुत बड़ा कार्य करने के हम आपको नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे छोटे छोटे करके कुछ काम नहीं होना। मैं आपको बता दूं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में जाकर के ज्यादा कुछ नहीं होना है। भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, अपने साथी की हेल्प करो, अपने पड़ोसियों की सहायता करो, किसी के साथ बदसलूकी मत करो, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, कूड़ा मत फेंको, गंदगी मत करो। ये सब करोगे, अपना कर्म नियम पूर्वक करोगे, तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है, निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना है, पाप किसी के मन में नहीं रहना चाहिए दूसरे के। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, दीदी लोगों को भी जाना है, आप लोगों को भी जाना है, और वर्षा भाभी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां से वर्षा भाभी जी का मैं बताना चाहती हूँ आपको कि पहले भी हमारे ये डॉक्टर देवेंद्र भैया पहले भी थे, लेकिन ये चेंज कैसे हुए? चेंज का क्या कारण है? आपने देखा इस बात को? चेंज का कारण है सबसे बड़ा सत्संग, भगवान का नाम, गुरु। ये बहुत परिवर्तन लाता है जीवन में इंसान के, और यही हुआ देवेंद्र भैया के। ये मेरे साथ भी हो रखा है। मैं भी पहले इंसान मतलब बिना गुरु के कुछ मिल ही नहीं सकता, और बिना सत्संग से, और सत्संग कब मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की आपको कृपा नहीं होती, तब तक आपको गुरु का सानिध्य भी नहीं मिलता। इसलिए गुरु का सानिध्य जब मिलता है, जब ईश्वर की कृपा हो जाती है साथ साथ। तो तब से हमारे देवेंद्र भैया इतने चेंज हो गए, बहुत ज्यादा। ये सत्संग का असर है, श्री प्रेमानंद महाराज जी का असर। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, मतलब एक
एक इंसान था, मतलब एक पड़ोसी, एक दूसरे से बड़े चिढ़ते थे। यहाँ भी होंगे कई लोग या और कहीं भी होंगे, मैंने देखा है कई लोगों को ना पड़ोसी पड़ोसी से बड़ा चिढ़ते हैं, या घर में परिवार में, मतलब एक दूसरे की चिढ़, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत ज्यादा है आजकल लोगों को ना। तो एक शंकर भगवान का भक्त था, एक मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, मेरे गुरुजी ने सुनाई थी। तो शंकर भगवान ने वो मांगता था, कभी कुछ मांगता था, कभी कुछ मांगता था। उनकी एक शर्त थी, शंकर भगवान एक दिन सपने में आए कि मैं तुम्हें दूंगा तो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना दूंगा। वो बड़ा परेशान कि लोग पूजा तो हम करें और ये पड़ोसी को देवें। तो उसने मांगा कि पहले मेरी एक गाय मिल जाए मुझे। तो शंकर भगवान ने पड़ोसी को 2 गाय दे दी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक मकान बन जाए, पड़ोसी का 2 मकान बन गए। उसने कहा कि मेरे एक बेटा हो जाए, तो पड़ोसी के 2 बेटे। वो बड़ा दुखी कि यार कैसे करूं, मैं तो चिढ़ता था और इनके पड़ोसी को और दुगना हो जा रहा। तो एक दिन उसने मांगा कि मेरे पड़ोसी के हैं एक कुआं बन जाए आगे, घर के आगे। अब पड़ोसी मेरे आगे एक कुआं बन जाए, पड़ोसी के आगे 2 बन गए। फिर वो उसने कहा कि शंकर भगवान जी मेरी एक आंख फूट जाए। अब पड़ोसी की दोनों फूट गए। अब बहुत खुश हो, बोला ये क्या है, चिढ़। अब वो जब घर से निकला तो वो उसमें कुएं में गिर गया और मर गया। बहुत खुश हुआ। तो ये ऐसे चिढ़ मत रखो एक दूसरे के प्रति। ये चिढ़, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन क्या मिलेगा बताओ, इससे क्या फायदा है ऐसी पूजा से? मत जाओ मंदिर, ना करो पूजा, अच्छे काम करो केवल जीवन में। भगवान ने ये नहीं कहा कि मंदिर आओ, जल चढ़ाओ, पूजा करो, मेरी माला जपो, लेकिन अच्छे काम करो, फिर से ईर्ष्या मत रखो। और मानव सेवा जो हमारे भैया कर रहे हैं इस तरह से, तो आप सब भी बस अपने मन को साफ रखिए, अच्छे काम करिए, किसी के प्रति द्वेष भाव ईर्ष्या ये न करिए बस। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटा सा आपको अंतर्मन परिवार सोसाइटी की तरफ से मैं एक बहुत छोटी सी धनराशि 21,000 रुपए की धनराशि मैं श्री मनोज प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट को भेंट करना चाह रही हूँ। और उसमें आप राधा रानी का भजन करें और सारे हमारे किसान भाइयों को बुला के बढ़िया से इनको भोग खिलाएं। और बहुत जल्दी आपके साथ ये प्रभु भजन हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कब होना है और कैसे होना है। हाँ, कैसे होना, कब होना है, सब लोग उपस्थित रहें और मन से भजन करें। ये कंबल तो बस, ये तो मतलब कुछ नहीं है, ये कंबल वंबल कुछ नहीं है। जिस दिन उसमें रम जाओगे ना, खुद ही कंबल बांटने शुरू कर दोगे, खुद ही कंबल बांटोगे लोगों को। धन्यवाद। क्या नाम है? ठीक है, बैठ जाइए। सुमन आ जाइए, बैठ जाइएगा। फिर ममता देवी हैं डी टाइप से, पवन देवी को बुलाइए। पवन देवी, यशोदा वाइफ ऑफ मुकेश है, नहीं है? है? आ जाओ। विमला देवी डी टाइप से ही है, आ जाओ आ जाओ। बंतो देवी, विमला देवी, मीनू प्रीतम सिंह, मीनू वाइफ ऑफ प्रीतम सिंह, मीनू वाइफ ऑफ प्रीतम सिंह। आप थोड़ा थैंक यू। थापा जी, नहीं है? हाँ तो भेज दो जल्दी में। हमीदा जी हैं, हमीदा है? मीनू लिखा है, मनु थापा। अच्छा, आपका नाम था? ये थे आपके इसमें? अच्छा, चलिए ठीक है। हमीदा, कोई बात नहीं। ये हमीना आप हैं? अच्छा अच्छा, हमीदा। समीदा, समीदा आइए, मैं इधर आ जाइए। सुमित्रा देवी, पेड़ लगाना है, हाँ, नहीं तो कंबल वापस हो सकता है।
दीपा देवी, दीपा देवी कौन है? सावित्री देवी, सावित्री कौन है? उठ जाओ उठ जाओ। आराम से रिंकी, रिंकी देवी वाइफ ऑफ हरि सिंह, बेटा है, चलो कोई नहीं। कामिनी देवी, अरे अम्मा रुको एक मिनट, ठीक है। ताहिर दीदी श्रीमती अनीता, श्री रमेश, पूरन, शिवचरण, भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये कि जो चीज़ के बारे में बताया गया उस चीज़ का अपने बच्चों के जैसा ध्यान रखना। जब दोबारा लौट के आएंगे उस समय आप बताना उसको कि हमने ये बात बच्चों को शिक्षा देते हुए बार बार उसको देखने के लिए जाना है। भैया ये वो है हमारा धन्यवाद। इस सरस्वती के प्रांगण में आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष अपनी जमीन पर पौधा रोपित करूंगा या करूंगी और आजीवन उस पौधे की, उस वृक्ष की अपने बच्चों की तरह देखभाल, इष्ट अपने गुरु और सरस्वती के इस प्रांगण को साक्षी मानते हुए ये अपने समाज में एकता और भाईचारा की ज्योत जलाऊंगा। मैं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखूंगा, मैं गंदगी नहीं करूंगा। जय हिंद। अब बस राष्ट्रगान करेंगे सब।